आज हम क्या कैलेंडर के बारे में जानेंगे, ठीक है? जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है? क्या पढ़ेंगे आज? कैलेंडर। कैलेंडर हमारा रीजनिंग है, ठीक है ना? तो कैलेंडर हमारा रीजनिंग में आता है, तो आज इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। कैलेंडर याद रखिएगा, कैलेंडर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? कैलेंडर एक साइंटिस्ट का नाम है और इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। क्या जानकारी लेंगे? आज इसमें समान वर्ष क्या है, ठीक है, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, तो आज इसी के बारे में आज हम आगे जानकारी लेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और एक सामान्य वर्ष एक समान वर्ष में कितने कितने अति होते कितने दिन होते हैं? एक समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, है ना? 365 दिन। 365 दिन जो होते हैं एक समान वर्ष में होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है? ये तो आप सभी को जानते होंगे। अब एक लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक समान वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो आज हम एक दिन के बराबर जो समय आता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जो समय एक्स्ट्रा होता है, और उसको हम लीप वर्ष के रूप में गिनते हैं, ठीक है? जो ऐसे तो हमारा एक साल में 365 दिन होता है, एक साल में हमारा 365 वर्ष होता है, 365 दिन, सॉरी, 365 दिन होते हैं, ठीक है? तो एक लीप वर्ष में 365 से 1 प्लस और ऐड करना है 366। ये 366 दिन जो हुए हमारे एक लीप वर्ष कहलाते हैं। 366 दिन जो होते हैं हमारे एक लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक है? और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अर्थात अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर कर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है? डिवाइड कैसे निकालिएगा? मान लीजिए जाए कि आप 7 से डिवाइड कीजिए 365 को, ठीक है? 7 से आप डिवाइड करेंगे 365 को, तो 7 5 जो कितना होता है? 35, ठीक है? तो 5 1 और ये कट गया, ठीक है ना? और 7 2 जा कितना होता है? 14 होता है, ठीक है? 7 2 जा 14, तो कितने हुए? 52 सप्ताह। कितने हो गए? 52 सप्ताह एक दिन। 52 सप्ताह एक दिन हुए, ठीक है? 52 सप्ताह एक दिन हुए। ये कब हुआ? ये 365 दिन को लेकर के हुआ, जो समान वर्ष है, ठीक है? और अगर हम लीप वर्ष में अगर हम करते हैं तो 365 की जगह पर क्या हो जाएगा? 366। 366 में आप डिवाइड करिएगा तो क्या होगा? एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, एक दिन और एक्स्ट्रा आएगा, और क्या आएगा, ठीक है ना? तो ये जो हुआ हमारा लीप वर्ष और ये समान वर्ष, ये आप जान गए इसके बारे में, ठीक है? अब बारे में आप आगे समझिए इसके। अब एक चीज और जानना है फ्रेंड्स, एक चीज के बारे में और जानकारी लीजिए। हर सप्ताह में हमारा पहला दिन जो होता है वो हमारा मंडे होता है, ठीक है फ्रेंड्स? लोग बोलता है रविवार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पहला सप्ताह जो होता है वो हमारा मंडे होता है, सोमवार होता है, जो हमारा सप्ताह पहला है। अब जो करेंगे, शताब्दी कैलेंडर कितने वर्ष बाद समान दिखाई देता है? शताब्दी कैलेंडर शताब्दी कैलेंडर कितने दिन बाद समान दिखाई
देता है। इसके बारे में समझिए, शताब्दी कैलेंडर कितने दिन बाद समान दिखाई देता है? तो कितने दिन बाद दिखाई देता है? 4 शताब्दी या 400 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, सुन लीजिए, 4 शताब्दी या 400 बाद दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देता है। शताब्दी कैलेंडर कितने दिन बाद समान दिखाई देता है? तो ये एक चीज आप जान लीजिए कि शताब्दी कैलेंडर से जो हम समान दिन जो देखते हैं वो 4 शताब्दी या 400 के बाद, मतलब एक शताब्दी में 100 वर्ष होता है। एक शताब्दी में 100 वर्ष होता है। वन शताब्दी, ठीक है, 1 शताब्दी में 100 वर्ष होता है। तो इसी तरह से 4 शताब्दी में 400 बाद हुआ। ठीक है, तो वही कैलेंडर हमको, वो जो होता है वो हमको दिन रिपीट होता है, समय रिपीट होता है। कब रिपीट होता है? 1 शताब्दी मतलब 100 वर्ष, मतलब 4 शताब्दी के बाद 400 बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आप समझिए। अब देखिए, समझते इसको इरेज करते हैं। जो हर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, हर एग्जाम, जितना भी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उससे हमको कैलेंडर क्वेश्चन तो आता ही है ना। तो कैलेंडर क्वेश्चन जो आता है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में जानकारी देखिए। पहले आप समझिए, वर्ष जो होता है, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ष जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक ईयर और एक सेंचुरी ईयर। 2 प्रकार के, एक ईयर और एक सेंचुरी ईयर। समझिए, एक जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ईयर, वर्ष। दूसरे होते हैं सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर, समझ रहे हैं? पहला ईयर, दूसरा हमारा होता है सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर को हम शताब्दी भी बोल सकते हैं, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, शताब्दी वर्ष। क्या बोल सकते हैं? शताब्दी वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आप समझिए। अब आगे हम आपको बताते हैं। अब ये आप समझ गए ना, चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहला आप निकाल लीजिए ईयर। क्या निकालेगा फ्रेंड्स? ईयर। चलिए, ईयर। ठीक है, अब ईयर में इसको 2 भाग में हम बांटते हैं। एक ईयर को हम 2 भागों में बांटते हैं और एक सेंचुरी ईयर को भी हम क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। सेंचुरी ईयर, इसको भी हम 2 भाग में बांटेंगे। अब आपको इसी को समझना है, ईयर और सेंचुरी ईयर। हम इसके बारे में हम जानेंगे और इसी के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, समझिएगा तो समझ जाइएगा। पहले समझिए, ईयर्स में हमारा क्या होता है? ईयर। ठीक है, ईयर में आप समझिए, ईयर हमारा कौन कौन से मान लीजिए? 1906। ठीक है, दूसरे हैं 1857। ठीक है, 1857 हो गए, 1947 हो गए। ठीक है, और फिर 2021 हो गए। एक ये हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ईयर में 4 से डिवाइड किया जाता है। नहीं, हम इसको आपको आगे बताने जा रहे हैं, पहले आप इसको समझिए। ये जो होते हैं लास्ट वाले जो हैं वो 4 से डिविजिबल नहीं है। जो 2 अंक है लास्ट वाले वो हमारे नहीं है। इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ईयर क्या है, कौन सी ईयर क्या है, इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए ईयर। अब एक तो ये हो गया, अब एक और है
एक और क्या है 1948 मान लिया जाए, 1948 रखते हैं, 2020 रखते हैं, ठीक है, 2008 रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में तो 1912 रखते हैं, 1912 रखते हैं और 1860। समझिए, ये हमारे जो दो अंक हैं वो हमारे 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये जो हैं दो अंक वो हमारे 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब समझिए, ये तो हो गया हमारा ईयर, पहले आप इसको समझ लीजिए, है ना, उसके हम फिर सेंचुरी ईयर लिख लेते हैं, उसके बाद आगे आगे आराम आपको विस्तार में बताते हैं। ठीक है, सेंचुरी ईयर समझिए, सेंचुरी ईयर्स में मान लिया जाए 100 हो गए, ठीक है, 200 हो गए, ठीक है, 300 हो गए, ठीक है, और 300 के बाद क्या बोल सकते हैं 1100 हो गए, और फिर 1300 हो गए, ठीक है, 100 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, 100, 1100 हो गए और 1300 हो गए। ये हमारे सेंचुरी ईयर्स में आती है। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, 1300 हो गए, 1900 हो गए, आप ये भी समझ लीजिए, 2100 हो गए, आप लिख सकते हैं, है ना, आप जितनी चाहे उतनी ईयर आप दे सकते हैं। ठीक है, आप आगे समझिए, आप इसके बाद जो है वो समझिए, इसमें याद रखिएगा, हम आपको बता देते हैं पहले ही, उसके बाद तो हम बताएंगे ही, लेकिन पहले आप बता भी देते हैं, इसमें 4 से डिविजिबल होता है और इसमें 400 से डिविजिबल होता है। अब 400 से क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आगे समझिए। ठीक है, अब ये देखिए 100, 200, 300, 1100, 1300, 1900, 2100। ठीक है, अब इसमें समझिए 400, ठीक है, 800, ठीक है, और 1200, ठीक है, 1600, ठीक है, 2000, 2000 और 2400। ये समझिए, ये क्या हो गए 400, 800, 1200, 1600, 2000, ओके, और 2400। ठीक है, अब समझिए, आप लोग बचपन से जो हैं वो पढ़े हैं, आप लोग बचपन से पढ़े हैं, प्रत्येक 4 साल बाद आप लोग बचपन से पढ़े हैं, प्रत्येक 4 साल बाद एक दिन जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। समझ गए, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को जानकारी होगा, अगर आप पढ़े होंगे कैलेंडर तो आप लोग को पता होगा, और ऐसे भी समान ईयर जब हम लोग को चल रहा है उसमें भी आपको मालूम होगा कि एक चार मतलब कि 4 साल बाद जो होता है एक दिन जो होता है एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, जो फरवरी लीप वर्ष में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम फरवरी लीप वर्ष में बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब समझिए, जो फरवरी में गिनती होता है मतलब 28 के जगह जो होता है वो 29 कहते हैं उसको, वो लीप वर्ष में आ गए हमारा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अगर सुन लीजिए, अगर किसी का भी जन्मदिन 29 फरवरी को आ रहा है, अगर किसी का जन्मदिन 29 फरवरी को आ रहा है तो क्योंकि उसको 4 साल बाद ही एक बार ही 29 आता है। ठीक है, अगर किसी का जन्मदिन 29 तारीख को आता है तो 4 साल के बाद ही एक बार आएगा, 29 आएगा। बात आप समझिए। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, पहले आप समझिए। ठीक है, इसमें पहले आप समझिए, ये तो हम बता दिए थे, ये आपको 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
समझिए, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये समान वर्ष नहीं है। क्योंकि ये समान वर्ष नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। समझिए, ठीक है। उसके बाद और समझिए कि 1948, 2020, 1912 अगर समझिए अगर लास्ट के 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसको लीप ईयर वर्ष बोला जाएगा। ठीक है, अगर 4 से फिर डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लीप ईयर वर्ष बोलेंगे। जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं उसको हम लीप ईयर वर्ष बोलेंगे, है ना। और इसमें फरवरी में 29 दिन होगा। इसमें फरवरी में क्या हो जाएंगे? 29 दिन, क्योंकि ये लीप वर्ष होते हैं। समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंचुरी ईयर को समझिए, हम पहले ही बताए थे सेंचुरी ईयर और ईयर हम दो पहले ही आपको पिछले ही वीडियो में भी बताया, कुछ ही पहले बताया कि इसमें हमको 4 से डिवाइड करने होंगे और इसमें हमको 400 से डिवाइड करने होंगे। अब ये भी सवाल उठेगा कि 400 से ही क्यों करना है। सवाल क्वेश्चन उठ सकता है मन में कि 400 से ही क्यों करना है। तो इसके बारे में आप समझिए कि 400 से ही क्यों करना है। ठीक है, इसलिए करना है। 400 क्यों होगा याद रखना है। जैसे प्रत्येक 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा गिनती करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। जिसे हम लीप वर्ष में गिनती करते हैं उसी तरीके से प्रत्येक 400 साल के बाद अंदर भी 400 साल के बाद अंदर भी एक दिन के बराबर का समय ऐसा होता है। समझ रहे हैं? जो एक्स्ट्रा निकल कर आता है। ठीक है, आप जानेंगे ना, जानकारी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में यही है। जो लीप ईयर वर्ष 400 साल बाद एक दिन निकल कर जो आता है उसी प्रकार से 400 वर्ष भी जो है एक बार निकल कर एक दिन एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, अब आगे समझिए। जो आता है वो एक दिन हो गया और ये शताब्दी में आता है कि सेंचुरी ईयर को हम शताब्दी पे काउंट करते हैं। हम आपको पहले ही बोलते थे कि सेंचुरी ईयर को हम शताब्दी में काउंट करते हैं। समझिए, आगे चलिए। सुनिए, अगर एक चीज और याद रखना है सेंचुरी ईयर में 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400। समझिए, 400, 800, 1200, 1600, 2000 और 2400। ठीक है, 2400 अगर 400 से है, लीप सेंचुरी ईयर कहलाती है। अगर 400 से डिवाइड करने के बाद अगर 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में अगर 100, 200, 300, 1100, 1300, 1900 जो भी हो अगर आते हैं, ठीक है, तो ये समान शताब्दी वर्ष होंगे। ये क्या हो जाएंगे? समान शताब्दी वर्ष। ठीक है, अगर कब? जब 100, 200, 300 और 1100 आते हैं तब। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इसके बारे में आप समझ गए? समझ गए ना? अगर सुनिए, अगर 400, 800, 1200, 1600 अगर 400 से पूरा मान लिया जाए, अगर
इसको आप समझ गए। अगर 400, 800, 1200, 1600, ठीक है, अगर 400 से पूरा डिवाइड हो गया तो लीप ईयर में काउंट होगा। इसमें काउंट होगा लीप ईयर में, अगर पूरा कट जाते हैं तो इसको हम लीप ईयर में काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे आगे जानते हैं। आगे कि 4 साल बाद जो होता है वो लीप ईयर आता है। 4 साल बाद लीप ईयर आता है लेकिन ऐसा नहीं है। 4 साल बाद लीप ईयर ऐसा नहीं है। मन भर एक क्वेश्चन है कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 4 साल के बाद ही लीप ईयर आता है। ठीक है, आप समझिए, इसके हम आगे बता रहे हैं। अभी तक आप लीप ईयर जानते हैं कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन इसके आगे समझिए। मान लिया जाए जैसे जैसे मान लिया जाए अगर आप 1896, ठीक है, 1896 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 1896 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? ये 1896 जो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? डिविजिबल है ना। तो ये हमारी जो डिविजिबल है वो हमारा जो है वो लीप ईयर है। वो क्या है? हमारा लीप ईयर है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये हमारा 4 से डिविजिबल है, ये हमारा लीप ईयर है। लेकिन जैसे ही अगर हम 4 को और प्लस कर देते हैं, ठीक है, 4 साल को जैसे हम प्लस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 1900। ठीक है, तो अब 1900 है तो ये तो लीप ईयर आना चाहिए था ना। लीप ईयर आएगा अगर आप करिए, डिवाइड करिएगा। अगर 1900 को अगर 400 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 300। हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 300, है ना। तो ये लीप ईयर आया हमारा। है ये डिविजिबल? नहीं है, है ना। तो जो हमारा डिविजिबल होता है वही हमारा लीप ईयर में होता है, तो ये डिविजिबल है नहीं, तो हमारे ये लीप ईयर हुआ कैसे? अब हम इसी प्रकार से 4 साल बाद फिर चलते हैं। 4 साल बाद, इसके आगे 4 साल बाद अगर हम चलते हैं, मान लीजिए 1904 रखते हैं, ठीक है, तो 1904 जो हम रखेंगे ये हमारा लीप ईयर आएगा। ये हमारा लीप ईयर आएगा। तो हमको तो 4 साल में आ जाना चाहिए था लीप ईयर, नहीं आया ना। तो हमारा कितना साल में आया? 8 साल में आया लीप ईयर। आप 1904 जो है वो लीप ईयर आएगा, जिसमें हमको 29 फरवरी आएगा। इसमें भी हमारा 29 फरवरी आएगा, लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, है ना। तो ये लोग धारणा बना के रखे हैं कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो ऐसा नहीं है। ये आप ना पढ़े ऐसा सवाल क्वेश्चन में, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 4 साल बाद ही लीप ईयर आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज तो अभी तक आप जान गए। क्या जान गए? शताब्दी में एक चीज नोट कर लीजिए। शताब्दी में कैलेंडर कैलेंडर कितने वर्ष के बाद के बाद समान दिखाई देता है? क्या बताए थे? चाहे तो 400, ठीक है, चाहे तो चाहे 4 शताब्दी लिखिए या 400 लिखिए, जो लिखे, चाहे 4 शताब्दी या 400 क्या वर्ष के बाद। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं, 4 शताब्दी या फिर 400 वर्ष बाद, ठीक है। आपको जो है वो समान दिखाई देता है, ठीक है ना।
तो अब इसके जो अब आगे समझना है हमको, जैसे मान लिया जाए आज हम संडे को आप लोग के सामने वीडियो बना रहे हैं। आज कौन सा डे है? आज संडे है। ठीक है, तो आप एक चीज का अनुमान लगाइएगा। आज तारीख हमारा हो गया, मान लिया जाए 14 सितंबर 2025। 14 सितंबर 2025। ठीक है, हम जो बता रहे हैं आप चाहे तो आप गूगल भी चेक कर सकते हैं, ये एकदम करेक्ट जो है वो है। जैसे मान लिया जाए आज के दिन संडे है, आज के दिन संडे है, तो इसके अगर आप 400 साल बाद भी जाइएगा तो 400 साल बाद कितना आ जाएगा? 14 सितंबर, ठीक है, 2425। ठीक है, तो इसके 4 साल बाद भी ये कंफर्म है कि संडे ही आएगा, संडे ही आएगा, ये कंफर्म है। अगर आप इसके 4 साल पीछे भी जाते हैं तो ये कंफर्म ये भी है कि 14 सितंबर 2025, 2025 तो माइनस करना है ना, 25 मतलब 1625। ठीक है, अगर इसके पीछे भी अगर आप 400 साल बाद जाते हैं तो ये बात आप जान लीजिए कि आपका संडे ही रहेगा। ये एकदम कंफर्म आजमाया हुआ तारीख है। आप चाहे तो इसको गूगल पर चेक कर लीजिएगा। समझ गए? अभी तक आपको जो बताया वो समझ गए ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर से हम कैलेंडर पार्ट 2 वीडियो लेकर के आप लोग को सामने आएंगे और हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद पुनः फिर हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 वीडियो। थैंक यू।